तो दोस्तों आज के वीडियो में हम बात करेंगे इन्वर्टर एसी और जो नॉन इन्वर्टर एसी है उसमें क्या फ़र्क होता है, कौन सा लेना चाहिए और क्या फ़ायदे हैं इन्वर्टर एसी के। इन्वर्टर एसी के बारे में आपने सुना होगा, बहुत सारे इसके फ़ायदे हैं। तो ये सारी जानकारी दूंगा और शॉर्ट में दूंगा, तो वीडियो जो है शुरू से लेके आखिरी तक पूरा देखिएगा। तो सबसे पहला पॉइंट है, इन्वर्टर एसी मतलब ये नहीं है कि वो इन्वर्टर से चल जाएगा। इन्वर्टर जो है एक टेक्नोलॉजी का नाम है, वो वाले इन्वर्टर नहीं है जो कि लाइट चली जाती है तो भाई आपका इन्वर्टर ऑन हो जाता है। तो ये एक टेक्नोलॉजी का नाम है। तो इधर ये सबसे पहले तो आप बात समझ लें। अब इन्वर्टर एसी के कुछ वर्किंग के बारे में इधर बता देता हूँ। तो देखिए, इन्वर्टर जो एसी होता है, एग्जाम्पल देता हूँ। जैसे कि आपने 20 डिग्री पे टेम्परेचर सेट किया, तो भाई क्या होगा कि जैसे ही 20 डिग्री का टेम्परेचर आपका जो है एसी अचीव कर लेगा, तो फिर क्या होगा, उसका कंप्रेसर बंद नहीं होता है, वो स्लो हो जाता है। आपने देखा होगा, कई बार पॉइंट करना, नोट करना कि एसी आपका वो जो टेम्परेचर है उसको मेंटेन करके चलेगा। मतलब एकदम कंप्रेसर बंद नहीं होगा, धीरे धीरे चलता रहेगा। जो भी आपने टेम्परेचर उसमें सेट किया है एसी में, चाहे वो 20 हो, 18 हो, 25 हो, 26 हो, तो इन्वर्टर एसी का जो कंप्रेसर है वो कभी बंद नहीं होता है जब तक आप एसी बंद ना करो। वो एक टेम्परेचर मेंटेन करने के बाद अपने आप को स्लो कर लेता है। अब वहीं जो नॉन इन्वर्टर एसी होता है, मान लीजिए उसमें आपने सेट किया टेम्परेचर 20, तो जैसे 20 टेम्परेचर वो अचीव करेगा उसके बाद वो हो जाता है एकदम बंद, एकदम शट डाउन हो जाता है। सिर्फ उसका फैन, पंखा चलता है, किसका, एसी का, जो नॉन इन्वर्टर एसी है। अब जैसे इसका टेम्परेचर बढ़ने लगेगा, मान लीजिए आपने 20 सेट किया था, 21, 22 होने लगेगा, तो वो एसी फिर से रीस्टार्ट होगा, एकदम से स्टार्ट होगा। और जब एकदम से स्टार्ट होता है एसी, तो घाटा क्या होता है उसमें, वो बहुत ज़्यादा वोल्ट लेता है, बहुत ज़्यादा पावर लेता है, जिस कारण आपका बिजली का बिल बढ़ जाता है। तो आपको ये बात समझ में आ गई कि जो इन्वर्टर एसी वो बंद नहीं होता है, जो भी सर्टन टेम्परेचर जो भी सेट किया है उस पर आने के बाद वो अपने आप को स्लो कर लेता है। और जैसे अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो वो अपने आप को फास्ट कर लेगा, मतलब स्लो फास्ट होता रहेगा, लेकिन एकदम बंद नहीं होगा। और जो नॉन इन्वर्टर एसी है वो बंद हो जाएगा, जो भी टेम्परेचर आपने उसमें सेट किया है उसको अचीव करने का और बंद हो जाएगा। तो ये एक फ़र्क हो गया। अब इधर भाई जैसे कि मैंने बताया कि इधर जैसे स्टार्ट होता है ना, तो स्टार्ट में क्या होता है कि वोल्टेज जो वाट होता है बहुत ज़्यादा लेता है। तो ये खामी होती है नॉन इन्वर्टर एसी की। इसके अलावा जो है इन्वर्टर एसी के अगर फ़ायदे के बारे में बात करूँ, तो एक तो टेम्परेचर मेंटेन करके चलता है और अनकम्फर्टेबल भी नहीं लगता है। क्योंकि भाई क्या होता है कि जैसे कि एसी बंद हो जाता है तो एकदम से फिर गर्मी बढ़ने लगती है, और एकदम से फिर वो क्या होगा कि जो नॉन इन्वर्टर एसी है वो चालू होगा, तो दिक्कत होती है। तो रूम टेम्परेचर मेंटेन करने में बहुत ही अच्छा होता है वो आपका इन्वर्टर एसी, रूम टेम्परेचर को मेंटेन करके काफ़ी चलता है। तो इधर जो है इन्वर्टर जो एसी है, एक तो बात समझ में आ गई कि बिजली का बिल इससे कम आता है, अप टू 30% तक बिजली का बिल कम आ सकता है। ऐसा नहीं कि बहुत ही ज़्यादा कम आ जाएगा, मतलब 30% तक बिजली सेव करता है नॉन इन्वर्टर एसी के कंपैरिजन में। इसके अलावा इन्वर्टर एसी का फ़ायदा है कि वो साइलेंस ऑपरेशन है, आवाज़ कम करता है अगर आप कंपेयर करोगे नॉन इन्वर्टर एसी से। तो इसके अलावा इन्वर्टर एसी में एक और फ़ायदा है, स्टेबलाइज़र फ्री होते हैं। मतलब थोड़ा बहुत वोल्टेज का फ्लक्चुएशन होता है तो ये झेल जाते हैं, दिक्कत नहीं है। लेकिन भाई नॉन इन्वर्टर एसी है, अगर लगा रहे हो तो उसमें स्टेबलाइज़र लगा लीजिए, क्योंकि थोड़ा सा भी जो है अगर वोल्टेज फ्लक्चुएशन होगा तो ख़राब होने के उसके चांसेस होते हैं नॉन इन्वर्टर एसी के। एक तो ये फ़ायदा हो गया। इसके अलावा देखिए इसमें भी देखिए रेटिंग आती है, इन्वर्टर एसी में भी रेटिंग आती है 1 2 3 4 5। तो इसका मतलब क्या है कि अगर 5 रेटिंग वाला आप इन्वर्टर एसी लोगे तो और ज़्यादा एफिशिएंस रहेगा, मतलब और ज़्यादा बिजली का बिल बचाएगा। तो इधर अगर हम ओवरऑल देखें तो सबसे बेहतर होता है इन्वर्टर एसी, अगर हम कंपेयर करें नॉन इन्वर्टर एसी से। तो इसलिए आपने देखा होगा आजकल नॉन इन्वर्टर एसी लगभग बंद हो रहे हैं, और कुछ मिल भी रहे हैं तो काफ़ी सस्ते मिल जा रहे हैं। तो टेक्नोलॉजी काफ़ी अच्छी इन्वर्टर एसी की, आने वाला समय जो है इसी का है। और यहाँ तक कि आपने ये भी देखा होगा जो रेफ्रिजरेटर वगैरह, फ्रिज वगैरह आ गए हैं, वो भी इन्वर्टर वाले आ गए हैं। तो इन्वर्टर मतलब वो वाला इन्वर्टर नहीं है, टेक्नोलॉजी का नाम होता है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ छोटा सा वीडियो था, आपको समझाने की मैंने कोशिश की है इन्वर्टर एसी और नॉन इन्वर्टर एसी में क्या फ़र्क होता है। तो इधर वीडियो खत्म होता है। और इस टाइप से वीडियो आपको देखना है तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस टाइप से बहुत सारे वीडियो मैं डेली बनाते रहता हूँ। और दोस्तों वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलिए। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, और यहाँ तक वीडियो देखने के लिए, साथ देने के लिए आपका जो है बहुत बहुत धन्यवाद।